हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो इन विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम अपने लैपटॉप या पीसी जिसमें विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है वहां पर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने अपने लैपटॉप में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूं और ब्राउज़र में आपने डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करना है। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करने के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट developer.android.com होगी। आपने यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पर आपने पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपने डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो बटन पर क्लिक करना है, जहाँ पर थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और अगेन यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.13 जीबी की एंड्रॉयड स्टूडियो की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग गए थे इसे डाउनलोड करने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। जैसे कि मैं इसे इंस्टॉलेशन के लिए अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल नेक्स्ट करना है, वर्चुअल डिवाइस को सिलेक्ट रहने दें और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। तो ये 15 टू 30 सेकंड तक ये आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करें और फिनिश बटन पर क्लिक कर दें। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो होगा वो आपके लैपटॉप में इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने डोंट सेंड बटन पर क्लिक करना है। डोंट सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से स्टैंडर्ड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रहने दें और इसके बाद अगेन यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टूल जो है वो दोबारा डाउनलोड होंगे। ये तकरीबन 1.5 से 2 जीबी तक का साइज़ बनता है और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करना है। इसकी टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करना है। अगर यहाँ से विजिबल नहीं होता फिनिश का बटन तो अगेन यहाँ से आपने एक्सेप्ट करना है इसको भी और उसके बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद जितनी भी फाइल्स होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होके आएगा। यहाँ से अगर कोई पहले वाला प्रोजेक्ट है तो आप उसे भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। आपने न्यू प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एम्पटी व्यू एक्टिविटी पर क्लिक करता हूँ। आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नेम है, आप नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन का नेम रखना चाहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पैकेज नेम है और इसके बाद नीचे सेव लोकेशन है, जैसे कि सी ड्राइव में यूज़र फोल्डर में होगा जो भी आपका यूज़र नेम होगा। इसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट का नाम होगा और माय एप्लीकेशन फोल्डर में ये प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है। यहाँ से अगर जावा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जावा को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद मिनिमम एसडी के ऑप्शन है, आपने इसे वैसे ही रहने देना है और इसके बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो न्यू प्रोजेक्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अलाउ बटन पर क्लिक करना है। ये विंडो आएगी तो आपने अलाउ कर देना है। यहाँ पर आप इसे मिनिमाइज कर दें और यहाँ पर नीचे जो प्रोसेस चल रहा है आपने इसे कंप्लीट होने देना है। यहाँ पर भी आपके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लग जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इसके बाद यहाँ पर ऊपर जो प्ले का बटन होगा वो भी विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक वेट किया है और उसके बाद ये जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था और कंप्लीट होने के बाद ऊपर देख सकते हैं कि जो प्ले का बटन था वो हमारे सामने विजिबल हो चुका है। अब आपने यहाँ से इस प्ले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर साइड पर देख सकते हैं कि डिवाइस मैनेजर बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ से डिवाइस मैनेजर बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपने दोबारा एक विंडो होगी, विंडो पॉपअप होगी। यहाँ से भी आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ भी तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट वेट करना है और ये जो स्टार्टिंग अप होगा ये इसके बाद ख़त्म होगा और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक वर्चुअल डिवाइस आ जाएगी। अब आप इसमें जो भी प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी जो वीडियोस वगैरह होंगी, इसके जो ट्यूटोरियल होंगे वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इस वीडियो में सीखा है कि किस तरह से हम एंड्रॉयड स्टूडियो को विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एंड्रॉयड स्टूडियो को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।